अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक A1 आपके सामने बैठी हूँ। तो दोस्तों, हर दफ़ा की तरह आपकी आंटी की एक रिक्वेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट है। तो मेरे व्यूवर फिर कहीं गायब हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ गए हैं। जहां भी हो अल्लाह पाक खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में उनको रखे। जल्दी जल्दी से वापस आइए, आंटी बुला रही है वरना आपको सजा मिलेगी। तो फिर आपने बार बार मैसेज करना है कि सजा बताएं। तो जल्दी जल्दी जो है ना वापस आइए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, अपनी हाजिरी लगाया करें ताकि आंटी को पता हो कि आप हाजिर हैं। तो सब्सक्राइब, जो नए व्यूवर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी किया करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें। तो प्यारे दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो 5 वक्त की बाजमात नमाज का है। तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मैं दिखाऊंगी जिससे अल्लाह का जो जलाल है, अल्लाह जब हमारे ऊपर गुस्से में होता है तो अपने किस तरह अजाब हमारे ऊपर नाजल करता है। तो हम लोग जो है ना ये लफ्ज, अगर मैं कोई वीडियो दूंगी ना ऐसी जिसमें बच्चों को बड़ों को कोई ऐसी चीज जो मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा जो है ना गाने बजाने डांस डूंस ये वो फजूल किस्म की जो टॉपिक होगा उस पे बहुत ज्यादा व्यूवर आएंगे। और जो टॉपिक जो है आपकी ये जिंदगी भी और अगली भी संवारेगा उस पे बहुत ज्यादा मुझे अफसोस होता है कि उस पे बहुत ज्यादा कम व्यूवर आते हैं। तो ऐसा क्यों है? प्यारे दोस्तों, जो आपके साथ में बात शेयर करूंगी आपके दिल पे लगेगी, आपको एहसास होगा कि हम बाजमात नमाज 5 वक्त की क्यों नहीं पढ़ते। तो देखें, जब अल्लाह का जलाल हमारे ऊपर नाजिल होता है तो हमारा रब जो है वो ये चीज भी तो सोचते हैं ना कि मैंने इंसान को हर नेमत से नवाजा, टांगे दी, हाथ दिए, पांव दिए, ये तो आप सबको भी पता है कि जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है। तो मैं एक एक चीज का आपको नहीं बताऊंगी कि हमें अल्लाह पाक ने जो कुछ नेमतें दी। खाने के हिसाब से देखो तो अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी, और पहनने के हिसाब से देखो तो अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी। औलाद की नजर से देखो तो अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, और जो चीज हम अपनी ख्वाहिश करते हैं अल्लाह पाक देता है। तो मैं एक मिसाल देती हूँ कि जब आप जुम्मे की नमाज के लिए जाते हो ना तो काफी सारी लोग जो है ना वो जुम्मे की नमाज को ज्यादा तरजीह देते हैं। जुम्मे की नमाज बाबरकत है, उसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन फर्ज नमाज आपकी 5 टाइम की फर्ज नमाज है। तो जिस तरह आप जो है ना एहतमाम करते हो ना जुम्मे की नमाज का, इसी तरह आप एहतमाम 5 वक्त की बाजमात नमाज का करें। तो फिर आप दोस्तों देखना कि अल्लाह का कितना करम आप पे होता है। तो अभी तो वो उसको अल्लाह को भी इस चीज पे होता है, होता होगा कि जो लोग जिनको मैंने सब कुछ दिया, जिनको सब कुछ दिया, वो लोग इस तरह कर रहे हैं। और हमारे नबी को कितना दुख होगा जो अपनी उम्मत के लिए हर वक्त रोते थे, हर वक्त रोते थे। वो कुरान पाक की कोई 11-12 आयतें हैं जिसमें बताया जाता है कि कितनी दफा अल्लाह पाक की तरफ से फरिश्ते आए उनको हौसला देने के लिए, चुप कराने के लिए, और वो अपनी उम्मत के लिए बहुत रोते थे कि मेरी उम्मत जो है वो इस चीज को समझ जाए, मैं इनका दुख नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा, मैं इनको जलती आग में इस तरह नहीं देख सकूंगा। ये लोग दोजख की एक नजर भी नहीं देख सकते, दोजख की आग को। तो ये मेरी उम्मत किस तरह बर्दाश्त करेगी? तो हर वक्त वो रोते थे अपनी उम्मत के लिए कि ये सीधे रास्ते पे आ जाए। तो हमारे नबी का फरमान है कि जब कोई हुकूमत कोई भी आपको दुकान बंद करने का ऑर्डर देता है तो आप फौरी तौर पे दुकान बंद कर देते हो। मैं एक मिसाल दे रही हूँ।
कोई कर्फ्यू लग जाता है, कोई कोरोना का मसला होता है, तो हमें जो हुकूमतें हैं वो हमारे ऊपर बैन लगा देती है, जी आपने दुकानें इतने बजे से इतने बजे खोलनी है। तो हम लोग उस पे पाबंद हो जाते हैं। और जब हमें कहा जाता है कि इतने बजे दुकान खोलनी है, और कहीं भी हमें दावत मिलती है, तो हम दुनियादारी पूरी करने के लिए दुकान भी बंद करते हैं, बच्चे भी लेते हैं, बीवी भी लेते हैं, सारी मसरूफियात तर्क करके हम वहां पहुंच जाते हैं। क्यों? कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमसे नाराज ना हो। तो पागलो इंसानों, ये भी तो सोचो कि अल्लाह पाक जो इतना कुछ दे रहा है उसको किस लिए नाराज कर रहे हो? वो जो 5 टाइम आपको आवाज देता है कि आ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है, जब 5 टाइम अजान होती है तो वो अपने मुसलमानों को पुकारता है, अपने मुसलमानों को पुकारता है, अपने बंदों को पुकारता है कि मस्जिद में नमाज के लिए आ जाओ। और जो औरतें होती हैं वो भी घरों में एहतमाम करें नमाज का, और जो मर्द हैं वो भी 5 टाइम का नमाज का पाबंद हो जाए। तो मैं बजाते खुद भी जो है ना नमाज कजा कर जाती हूँ। तो कभी मैं किस काम में लगी होती, कभी किस में, मैं अल्लाह से माफी मांगती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे माफ करे, और अल्लाह अपने सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इस काबिल हूं कि अल्लाह पाक मुझे सजदा नसीब करे। वो खुश नसीब लोग होते हैं जिनको सजदा नसीब होता है। और अल्लाह पाक कहते हैं कि ये नमाज इस बंदे ने नहीं छोड़ी, ये इस काबिल ही नहीं था कि मेरे सामने आके सजदा करता। जब नमाज में आप बैठ जाते हो ना, तो अल्लाह के बिल्कुल जो है ना आप के इशारा के करीब आपकी रब की जात होती है, और आपकी हर दुआ उस वक्त कबूल होती है। और अल्लाह पाक को ये जलाल हमारे ऊपर किस तरह ना आए। हमें कोई चपड़ासी भी चाय की प्याली पिला देता है तो हम उसका भी भरम रखते हैं। तो वो रब जिसने हमें दुनिया की नेमतें दी, तो हम उसकी नमाज किस लिए कजा कर सकते हैं? हम उस रब की नेमतों का शुक्र ही अदा नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ कि एक पूरा जिस्म आपका एक रग बंद हो जाए तो आप तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो आपकी पूरे जिस्म की जो फैक्ट्री है ना ये रगों की, ये कौन चला रहा है? ये हमारी रब की जात चला रही है। तो जब वो सारे आपकी जिस्म के सिस्टम, आपकी ख्वाहिशें, आपकी हसरतें, आपका सब कुछ करने के लिए रब अल इज्जत जो है वो हर वक्त जो है ना वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं, तो आप लोग जो है उसकी फर्ज नमाज क्यों छोड़ देते हैं? 5 वक्त की फर्ज नमाज जो है उसको क्यों नहीं अदा करते? जब आपको अजान होती है तो अल्लाह पाक पुकारते हैं कि आ जाओ मेरे घर में, तो हम इधर उधर लगे रहते हैं अपनी बातों के में, अपने दोस्तों के साथ, अपने काम काज में, अपनी दुकानों में मसरूफ, अपनी फैक्ट्रियों में मसरूफ, जो जो हमारे काम है हम उसमें मसरूफ होते हैं। और ये चीजें अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है। जब हमारे ऊपर ये जवाल बीमारियां आती हैं, ये इसी वजह से आती हैं कि रब ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और हम जो है एक नमाज के लिए, जो जुम्मे की नमाज होती है उसके लिए प्रॉपर तरीके से हम जो है ना सजदा के नमाज के लिए जाते हैं। और जो फर्ज 5 टाइम की फर्ज नमाज है उसके लिए हम क्यों नहीं तैयार होते? अपने आप को क्यों नहीं तैयार करते? आप यकीन जाने, जब आप फजर की नमाज, हर नमाज का जब आप एक एक फजाइल देखें ना, तो आपको पता चले कि हमारा रब हमारे ऊपर कितना करम करने वाला है। तो जिस वक्त आप सजदे में पढ़ते हैं तो तब भी अल्लाह पाक की कितनी नेमतें और रहमतें आप पे नाजिल होती हैं। मैं कहती हूँ जब आपको सजदे का मकसद पता चल जाए तो आप सारी जिंदगी सजदे से सर ही ना उठाओ। तो प्लीज दोस्तों, जो नमाज कजा करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाएंगे कि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो प्लीज प्लीज मेरे बढ़ते हुए हाथों को देखें और अपनी आंटी की रिक्वेस्ट पे चले और नमाज को पाबंदी से अदा करें। तो बाकी भी अल्लाह के जो फराइज हैं, उनको जो फर्ज है हमारे ऊपर, कोशिश करें उनको हम बाखूबी निभाएं। जुम्मे की नमाज के भी बहुत ज्यादा फजीलत है। अल्लाह पाक का बहुत अच्छा दिन है। इस दिन
इंसान की हर दुआ कबूल होती है। सारे जुम्मे की जो नमाज होती है इसमें 24 घंटों में कोई एक पल ऐसा होता है जिसमें आपकी दुआ कबूल हो जाती है। और दुरूद पाक का विर्द जितना हो सके किया करें। और मेरे साथ वादा करें कि आप और मैं सबसे पहले अपने से स्टार्ट करूंगी, और हम सब बहन भाई, हम आपस में बहन भाई हैं जितने मेरे व्यूवर हैं। मैं उनको फैमिली मेंबर इसलिए कहती हूँ कि वो मेरे भाइयों की जगह है, मेरे बेटों की जगह है, मेरे वालिद की जगह है, जो भी है। ये तीन जो रिश्ते हैं इनके जरिए मैं अपने बहन भाइयों तक ये बात पहुंचाती हूँ, और उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, कि सब मिलजुल के ये अहद करें कि नमाज कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अपनी औलाद के लिए टाइम निकालते हैं, अपने बिजनेस के लिए टाइम निकालते हैं, हम हर उस काम के लिए टाइम निकालते हैं जो हम जरूरी समझते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है कि अल्लाह पाक के जो फर्ज हैं उनको पूरा करें। तो इसी के साथ आपकी बहन, आपकी बेटी आपसे इजाजत चाहती है। कल एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी, तब तक आपका और मेरा अल्लाह नेगेबान।